दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बात करो रेलवे के किसी भी एग्जाम की या एसएससी की या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की, हमारे हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अभी इनइक्वालिटी के पूछे जा रहे हैं। अभी जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। कभी भी हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर आपको समझना होगा, या तो आपके पास होगा स्मॉलर देन, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ये 3 हमारे पास क्या होंगे, साइन होंगे। अगर मेरे पास ये तीनों आते हैं तो मेरे पास प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहले बच्चा लेस देन की होती है, फिर होती है लेस देन इक्वल टू और फिर होती है इक्वल टू। अगर मेरे पास यहां पर ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन इक्वल टू होता और इक्वल टू, तो सर प्रायोरिटी होती है सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। कहने का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अंदर इस तरह से दिए हुए हैं साइन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो मेरे पास जो आंसर आना है, हमारे पास प्रायोरिटी किसकी है, पहले प्रायोरिटी है सर लेस देन की, तो मेरा राइट आंसर आएगा लेस देन वाला। एग्जाम्पल से भैया अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा, पहले आप इसे समझेंगे। मान लो मेरे पास ये सभी दिए हुए हैं, मेरे पास लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और फिर से लेस देन, तो राइट आंसर मेरा अगर आएगा तो मेरे पास जो बनेगा आंसर, उसके अंदर क्या आंसर आएगा सर लेस देन वाला। लेकिन हमारे पास अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो इसके अंदर लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चा, मेरे पास बनता लेस देन इक्वल टू। अब सर ये हमें समझ नहीं आया, दिमाग के ऊपर से चला गया। एक बार और अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो हमारे पास, क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों आपको पता होगा हमारा परिवार अब 1 मिलियन का हो चुका है। आप सभी का, हमारा अपना परिवार 1 मिलियन का हो गया है। इसी खुशी पर आप लोगों के लिए सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी के सभी अभी जाकर आज रात 12 बजे तक T300 कोड का यूज कर किसी भी कोर्स पर 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई आप सारे के सारे इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। 1 मिलियन परिवार हो चुका है हमारा। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास W लेस देन X, क्या ये मेरा निष्कर्ष सही है या नहीं, तो हम कथन पर जाएंगे। मेरे पास W कहां है बच्चा, W ये रहा, X कहां पर है, ये रहा। सबसे पहले मैंने चेक करा X मेरा लेफ्ट में है, तो मेरा यहां पर भी X लेफ्ट में आना चाहिए था, तो X ग्रेटर देन हम लिखेंगे W। यहां पर है Q इक्वल टू S, Q और S कहां पर है बच्चा, Q मेरे पास राइट में है, S मेरे पास लेफ्ट में, तो मेरे पास S लेफ्ट में आएगा इक्वल टू मेरे पास Q। तो मेरे पास क्वेश्चन अब ये नहीं रहा, मेरा ये निष्कर्ष नहीं है, अब मेरे निष्कर्ष ये होने चाहिए। अब चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। मैंने कहा X और W के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं। सर अगर मैं X और W की बात करूं तो एक तो इक्वल टू का आ रहा है और एक आ रहा है ग्रेटर देन का, तो मैंने चेक करा एक इक्वल टू का आ रहा है और एक आ रहा है ग्रेटर देन का। मैंने क्या कहा था, कभी भी मेरे पास ग्रेटर देन दे रखा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो प्रायोरिटी हमेशा किसकी होती है, प्रायोरिटी होती है ग्रेटर देन की। तो यहां पर आंसर में क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन आना चाहिए था। क्या ग्रेटर देन है, जी हां सर, तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा मैंने देखा मेरे पास S और Q के बीच में, मेरे पास S कहां पर लिखा है बच्चा, यहां पर, Q कहां पर है, यहां पर, इनके बीच में मेरे पास कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। आप कहोगे सर एक तो आ रहा है लेस देन, फिर से लेस देन, फिर आ रहा है इक्वल टू, फिर आ रहा है ग्रेटर देन, फिर आ रहा है ग्रेटर देन। अगर मेरा आंसर पूछूं मैं तो आप कहते हैं सर आंसर इसके अंदर होना था, अगर मेरे पास भी दोनों मुंह एक साथ या तो इस तरह से दिख जाए या फिर मेरे पास एक साथ बंद हो जाए तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। हम कहेंगे सर ये तो मेरा बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा गलत, तो ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, केवल पहला अनुसरण। तो हमारे पास विद इन सेकेंड हम इसका आंसर दे सकते थे। चेक करते रहना सही हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों का, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर कह रहा है कि M ग्रेटर देन Q है। सबसे पहले तो M कहां पर लिखा है बच्चा, M मेरे पास यहां पर है राइट में, Q लेफ्ट में है, तो मेरे भैया क्या आना चाहिए था, लेफ्ट में Q आना चाहिए, तो मैं कहूंगा Q लेस देन दिया हुआ है M। पहले तो मेरी कंडीशन ये बनी। दूसरा कह रहा है D और Q को देखें, D मेरे पास कहां पर दिया हुआ है, लेफ्ट, लेकिन एक्चुअल में राइट में होना चाहिए था। अगर मैं राइट में D को लिखूंगा तो D मेरे पास लेस देन इक्वल टू आएगा किससे, Q से। तीसरा कह रहा है M इक्वल टू Q, M मेरे पास कहां पर है सर, फिर से राइट में है, तो मेरे पास M राइट में ही रहेगा। जो मेरे पास कथन में राइट में है वह राइट में रहेगा, जो मेरे पास बाईं ओर है वह बाईं ओर रहेगा। लास्ट कह रहा है C लेस देन D, C मेरे पास लेफ्ट में है, D राइट में,
सी मेरे पास बाईं ओर है, ठीक है, ये तो ठीक है बिल्कुल। अब मैंने कहा मेरे पास निष्कर्ष अब ये नहीं है, मेरे पास निष्कर्ष अब ये वाले आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने इन्हें चेंज कर लिया है। अब मैंने चेंज कर लिया है, इसके बाद देखते हैं एम और क्यू के बीच में रिलेशन। एम और क्यू की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्यू और एम के अंदर मेरे पास एक ये आ रहा है, 2, 3, तो मेरे पास लेस देन इक्वल टू और एक इक्वल टू आ रहा है। राइट आंसर क्या आएगा सर? अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो यहां पर मेरे पास लेस देन इक्वल टू आंसर आना चाहिए था। क्या लेस देन इक्वल टू है? नहीं सर, पहला गलत हो गया। दूसरा मैंने देखा Q और D के अंदर, सर अगर मैं Q और D की बात करूं तो एक आ गया लेस देन इक्वल टू, फिर से ठीक है, फिर मेरे पास लेस देन इक्वल टू, फिर मेरे पास इक्वल टू और फिर आ गया ग्रेटर देन। एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या कहा था, एक साथ ना तो मुंह खुल सकता है और ना ही बंद हो सकता। अगर यहां पर इसका मुंह खुल रहा है, यहां पर भी है, इसका मुंह इस तरह से है, तो इसका मतलब इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष नहीं निकल सकता। सेकंड वाला भी गलत हो गया। तीसरा मैंने देखा Q और M की बात करी है, तो Q और M के अंदर अभी अभी हमने पहले वाले में भी देखा था, Q और M के बीच में लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, आंसर आना चाहिए था लेस देन इक्वल टू, लेकिन हमारा आंसर क्या दिया हुआ है? इक्वल टू। क्या पॉसिबल है? नहीं सर, तीसरा भी गलत। चौथा मैंने देखा C और D की बात हुई है। अगर मैं C और D की बात करूं यहां पर, तो मेरे पास यहां पर कौन कौन से साइन है सर? एक तो लेस देन इक्वल टू है, फिर मेरे पास इक्वल टू है, फिर मेरे पास ग्रेटर देन। फिर से अगर आप नोट करोगे तो यहां पर सभी का मुंह खुला हुआ है, भैया यहां पर देख सकते हैं एक दूसरे की तरफ मुंह खुल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो हम कह सकते हैं सभी रॉन्ग। ठीक है बच्चा, सभी गलत या फिर कोई भी फॉलो नहीं करेगा, इस तरह से क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसको देखना सारे के सारे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है एस लेस देन इक्वल टू यू। निष्कर्ष को देखा, एस हमारा लेफ्ट में है, यहां पर एस और यू की बात करूं, एस मेरा राइट में आना चाहिए था, तो सबसे पहले तो मैंने कहा इन दोनों को चेंज करें। तो मेरे पास एस आना चाहिए राइट में, और s जो है लेस देन इक्वल टू है किससे? u के। ठीक है, दूसरा मैंने देखा v और p की बात हो रही है। अगर v और p की बात करूं तो भैया लेफ्ट में v और p, मेरे पास राइट में आना चाहिए था v, तो मेरे पास यहां पे आएगा इस तरह से और इधर आ जाएगा p। तीसरा मैंने देखा मेरे पास तीसरे वाले में s और v की बात हुई है, तो s और v तो भैया डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मैंने कहा s और v में कोई चेंजेस नहीं है। अब केवल इनके बीच में साइन देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, किसकी प्रायोरिटी पहले है। मैंने u और s को पकड़ा, मेरे पास आ रहा है लेस देन इक्वल टू और फिर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले लेस देन इक्वल टू, फिर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। पॉसिबल है? कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब पहले वाला क्या हो गया? गलत हो गया। मैंने देखा दूसरे वाले में P और V की बात हुई है। अगर P और V की बात करूंगा मैं, तो मेरे पास P के बाद क्या आ रहा है सर? एक तो आ रहा है ग्रेटर देन और एक आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। आंसर क्या आना चाहिए था सर? मेरा आंसर आना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू, यही तो आना चाहिए था आंसर। जी सर, यही आना चाहिए था, लेकिन सॉरी, यहां पर मेरा आंसर आना चाहिए था ग्रेटर देन, ये आना चाहिए था मेरा आंसर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? इक्वल टू। पॉसिबल है? नहीं। तीसरा कह रहा है एस और वी की बात हो रही है, तो एस और वी के अंदर तो केवल एक ही यहां पर सिंबल या फिर साइन दिया हुआ है, मेरे पास कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर दे दिया ग्रेटर देन। हमने कहा सभी रॉन्ग, सभी गलत हो गए फिर से। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कैसे विद इन सेकेंड हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला देखें, कभी कभी हमारे पास भैया दो कथन भी दे दिए जाते हैं, उनको भी करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को देखें सारे के सारे। क्वेश्चन कह रहा है H और L। अगर मैं इसको देखना चाहूं H और L, लेफ्ट में H है राइट में L, तो भैया ये तो इसी तरह से रहेगा। दूसरा मैंने देखा H और L, लेफ्ट में H है राइट में L, ठीक है भैया ये भी ठीक है। तीसरा मैंने देखा Q और H, Q मेरे पास राइट में है, तो Q यहां पर हम सीधा सीधा उठाकर राइट में रख लेंगे और H को लेफ्ट में। H क्या है? ग्रेटर देन। इस तरह से मेरे पास ये बन गया भाई। अब हम इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, इन तीनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चेक करते हैं, जब मैं आंसर देने लगा तो मेरे पास सबसे पहले H और L के बीच में देखें। H और L के बीच में एक तो आ रहा है भैया लेस देन इक्वल टू, एक आ रहा है लेस देन। आंसर में क्या बनने वाला है बच्चा? आंसर में बनने वाला है लेस देन आंसर। क्या मेरे पास लेस देन है? बिल्कुल, तो ये मेरा क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। फिर मैंने देखा दूसरे वाला, यहां पर भी मेरे पास भैया H और L है, तो आंसर फिर से मेरा लेस देन आंसर आना चाहिए था। क्या लेस देन है? नहीं सर, ये गलत हो गया। तीसरा मेरे पास H और Q है। अगर मैं H और Q की बात करूं तो हमारे पास एक आ रहा है लेस देन इक्वल टू,
फिर आ रहा है लेस देन, फिर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर आ रहा है ग्रेटर देन। जैसे ही मेरे पास एक दूसरे का इन्होंने मुंह खोला, हमने कहा भैया इनसे तो निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, तो तीसरा भी क्या हो गया, गलत। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो या फिर केवल पहला अनुसरण करेगा, विद इन सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कभी भी अगर मेरे पास दो कथन दे रखे हो, ठीक है, अगर मेरे पास दो कथन दे रखे हैं और फिर निष्कर्ष दिया हुआ है पहला और दूसरा, सबसे पहले कथन को ना क्या करेंगे, हम पहले और दूसरे को मिलाकर हम दोनों को मर्ज करेंगे। हमारे पास किससे रिलेशन दिया हुआ है सर, एन से दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है, एन से। जो भी मेरे पास रिलेशन के लिए है उसको हमने पकड़ के अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो मेरे पास लिखा है एम ग्रेटर देन एल हो जाएगा, ग्रेटर देन एन, और एन का वो बराबर में दे रखा है क्या, आर। तो मैं क्या एन को बराबर में आर लिख सकता हूं भाई। ये मेरा दिया हुआ था पहला यहां तक, फिर यहां पर मैंने एन के बराबर में क्या रख दिया, सीधा आर रख दिया। तो मेरे पास एक नया कथन निकल कर आ गया ये। अब निष्कर्ष को देखते हैं। जब मैं निष्कर्ष को देखूंगा, आर लेफ्ट में है, एल राइट में। आर मेरे पास भी लेफ्ट में है, नहीं सर, तो यहां पर पहले आर को राइट में रखेंगे और एल को हम कहां रखेंगे, लेफ्ट में। अब मेरे पास एल क्या है, स्मॉलर देन। भैया एल क्या है, स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन ही तो आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने देखा मेरे पास, जब मैं देखूंगा आर मेरे पास राइट में ही आएगा, ठीक है, और एम मेरे पास कहां है, लेफ्ट में। तो मैंने कहा अब इनके बीच में आर जो है लेस देन है, आर इस बार लेस देन है। ठीक है बच्चा, अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा, अब इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच में सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं, एल और आर की अगर मैं बात करूं तो एक तो आ रहा है भैया ग्रेटर देन और एक आ रहा है इक्वल टू। अगर मैं आंसर की बात करूं तो इन दोनों में प्रायोरिटी होती है ग्रेटर देन की। ठीक है, दूसरे वाले को चेक करा मैंने, एम और आर को, एक आ रहा है ग्रेटर देन, फिर से आ रहा है ग्रेटर देन, तीसरा आ रहा है इक्वल टू। प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो राइट आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप नोट कर सकते हैं कि सर मेरे पास यहां पर राइट आंसर आना था ग्रेटर देन और यहां दिया हुआ है स्मॉलर देन। क्या पॉसिबल है, नहीं। यहां पर मेरा आंसर आना चाहिए था ग्रेटर देन, यहां पर भी दिया हुआ है ग्रेटर देन, बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकेंड फॉलो। तो विद इन सेकेंड, चाहे हमारे पास एक कथन दे रखा हो, दो दे रखे हो, हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। बस आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन ये आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए है। उम्मीद करता हूं भैया आप लोगों को इनइक्वालिटी के क्वेश्चन समझ आने लग गए होंगे। इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोगों को हवा बना रखा है। केवल आपको प्रायोरिटी याद रखनी है। अगर हमारे पास इस तरह से तीनों आ जाते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है इसकी। अगर मेरे पास ये दोनों आते हैं तो प्रायोरिटी इसकी है, और ये तो फिर भैया लास्ट में बच ही गया। तो इसका आंसर सारे के सारे मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें मेरे पास कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। और साथ ही जाने से पहले फिर से आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, आप सभी का परिवार, हम सभी का परिवार 1 मिलियन का हो गया है। इसी शुभ अवसर पर सभी बच्चों के लिए सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट है। कोड यूज कर सकते हैं T300 का। इस कोड का यूज कर कर आप लोग 30% डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर ले सकते हैं, चाहे मैं बात करूं मैथ के बाप कोर्स की, चाहे अन्य किसी भी कोर्सेज की। तो सारे जो ये 1499 का मिल रहा है आपको, इसके ऊपर 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे के सारे एनरोल कर लें। ये सभी के सभी कोर्सेज जितने भी हैं सभी पर आपको 30% का डिस्काउंट। साथ ही प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हो, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक, इस तरह से प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसके अंदर मैंने काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं जिससे आपको काफी प्रॉफिट होगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और ये आप लोगों के लिए क्या है, एक क्रैश कोर्स है। अगर आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है तो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लेना और इस T300 कोड का आज रात 12 बजे तक यूज कर लेना। और जाने से पहले भैया सारे के सारे इस जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका कमेंट करके जरूर बताना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव सभी को।